Hello guys, how are you? This is Aryan sir. Welcomes you all to my YouTube channel AJ English Classes, a complete place of English, where the concept clarity is the topmost priority. Guys, I'm here with my another video lecture, and today's topic is daily use sentences for spoken English. अगर आप भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि काफ़ी यूजफुल सिद्ध होगी, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हैं। तो गाइस, ध्यान देकर आज के पूरे टॉपिक को आप सीखेंगे, बिना स्किप किए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिसमें मैं आपको 20 ऐसे सेंटेंसेस सिखाऊंगा, बताऊंगा, जो आपके डेली स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी यूजफुल प्रूफ होगी। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आप कैसे हैं, क्या हालचाल है, कैसे हैं, इन सभी वाक्यों के लिए आप इंग्लिश में यूज करते हैं हाउ आर यू। जब कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो आप उसका जवाब क्या देते हैं? तो हम उसका जवाब देते हैं आई एम फाइन या आई एम वेल, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। यानी कि जब कोई आपसे आपका हालचाल पूछे तो उसके जवाब में आप उनका धन्यवाद करते हुए अपना हालचाल बताएं, साथ ही उनका भी हालचाल उनसे पूछें। तो अगर हमें कहना है मैं ठीक हूं, तो हम कहेंगे आई एम फाइन या वेल। कई बार ऐसा भी होता है कि हम यह नहीं कहते हैं कि मैं ठीक हूं, हम कहते हैं किसी तरह चल रहा है या किसी तरह कट रहा है। तो जब आपको ऐसा कोई वाक्य कहना हो किसी तरह चल रहा है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे पुलिंग ऑन एनी हाउ। या अगर इसके बदले आपको कहना हो भगवान की दया से चल रहा है, तो आप कहेंगे पुलिंग ऑन, चल रहा है। भगवान की दया से, उसके लिए हम यूज करेंगे बाय गॉड्स ग्रेस। तो गाइस, यहां गॉड्स ग्रेस मतलब होता है भगवान की कृपा से, भगवान की दया से। अगला सेंटेंस है किसी तरह भगवान की दया से चल रहा है। अब यहां पर एक और वर्ड है जुड़ गया, जो कि है किसी तरह। तो यहां पे हम लिखेंगे पुलिंग ऑन एनी हाउ। एनी हाउ मीन्स किसी तरह, बाय गॉड्स ग्रेस, यानी किसी तरह भगवान की दया से चल रहा है। कई बार आप कहते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्लैड टू मीट यू। इसके लिए एक दूसरा भी सेंटेंस है प्लीज टू मीट यू। अगला सेंटेंस है मुझे भी। मुझे भी के लिए आप कहेंगे मी टू। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे भी उतनी ही खुशी हुई। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हम क्या यूज करेंगे। मुझे भी उतनी ही खुशी हुई, इसके लिए हम यूज करेंगे द प्लेजर इज म्यूचुअल। म्यूचुअल मीन्स होता है परस्पर, जो दोनों तरफ से हो। तो द प्लेजर इज म्यूचुअल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 9th नंबर है कृपया मेरी बात सुनिए, जो कि काफी यूज की जाने वाली सेंटेंस है। आपने अक्सर सुना होगा, बहुत बार आपने शायद प्रयोग भी किया हो, कृपया मेरी बात सुनिए। तो देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लीज लिसन टू मी। या आप कह सकते हैं प्लीज लिसन टू
व्हाट आई से। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मेरी बात नहीं सुनेंगे, यानी कि क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। इसको इंग्लिश में कहेंगे वॉन्ट यू लैंड मी योर ईयर्स, वॉन्ट यू लैंड मी योर ईयर्स। नेक्स्ट है मैंने उसकी गुप्त बातें सुनी, I overheard his secret talk, I overheard his secret talk, मैंने उसकी गुप्त बातें सुनी। नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ सुनाई नहीं देता, नथिंग इज ऑडिबल, कुछ सुनाई नहीं देता, नथिंग इज ऑडिबल। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है चारों ओर शोर ही शोर है, तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, देयर इज नॉइज एंड bustle all around, there is noise and bustle all around, उसकी आवाज बड़ी बुलंद है। He has a booming voice, यहां बुलंद आवाज के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं हम। देखो वह कुछ छिपाकर बोल रहा है, बहुत ही अच्छा और प्यारा सेंटेंस है। यहां देखो के लिए हम प्रयोग करेंगे बीहोल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, वह कुछ छिपाकर बोल रहा है। He is talking in undertone, यहां छिपाकर बोलने के लिए हम यूज कर रहे हैं टॉकिंग इन अंडरटोन। अब एक ऐसा सेंटेंस है क्या बकते हो, आपने जरूर सुना होगा। जब किसी बेहूदगी को स्पष्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं ऐसे सेंटेंस का, क्या बकते हो, जैसे कोई बकवास की बात है। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो आप में से कई बच्चों को पता होगा, बकवास मत करो, इंग्लिश होगा डोंट टॉक नॉनसेंस। खामोश, शट अप, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस ऊपर भी था, कुछ सुनाई नहीं देता। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये 19th नंबर जो कि है आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। योर वॉइस इज इनऑडिबल। ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, मन लगाकर पढ़ो। तो गाइस जैसा कि हमारा लास्ट सेंटेंस है मन लगाकर पढ़ो, आप भी इन 20 सेंटेंसेस को मन लगा करके सीखेंगे और अपनी रोज की जिंदगी में जब कभी आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, यानी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, या कभी अगर आप हिंदी बोलते हुए भी अंग्रेजी बोलते हैं, तो आप उस वक्त इन सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे और इनको प्रैक्टिस में लाएंगे। मन लगाकर पढ़ो, यहाँ पढ़ने का क्या होता है, स्टडी, स्टडी मीन्स अध्ययन करना, पढ़ना, और मन लगा करके होगा अटेंटिवली, स्टडी अटेंटिवली, मन लगाकर पढ़ो। गाइस अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं आपको अंत में यह भी बताना चाहूँगा कि इस तरह की वीडियोज की हम और भी सीरीज पूरी लेकर आने वाले हैं आपके लिए, जिसमें बहुत सारी वीडियोज आपको मिलेगा डेली यूज सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश के नाम से। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जो धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं आपके लिए। गाइस इफ यू लाइक माई वीडियोज देन हिट द लाइक बटन and please
suggest to others to watch my videos and suggest our channel to those, especially to students who needs it. And at last but not the least, my dear students, thank you so much for watching my videos. See you later in my next video lecture. Bye bye.